अंदर से ताकतवर बनाएंगे तब हम बाहर की दुनिया में सक्सेस हो पाएंगे। तो दोस्तों अंदर से कैसे ताकतवर बनाएं, ऐसा क्या है हमारे अंदर कि जहां पे हमें अपने आप को ताकतवर बनाना है। तो आज हम लोग उसी पे एक छोटी सी चर्चा करने वाले हैं कि हमें किस तरीके से अपनी आदतों को बदलना है, वो क्या चीजें हमारे अंदर है जो हमें सफल बनाएंगी। अगर हम लोग उन पे काम करेंगे और थोड़ा थोड़ा भी हम अगर अभ्यास करते हैं तो यकीन मानिएगा दोस्तों कि आप देखेंगे आपके अंदर बहुत जबरदस्त चेंज आने वाले हैं। तो वो चीजें आज हम थोड़ा सा टच करेंगे जिसको कि आप महसूस करें और उसको थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो सर मैं आपको होस्ट बात बना रहा हूँ करेंगे, सर। है नीरज जी? मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ सर। ठीक है नीरज जी। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम लोग जो है ऐसा क्या करें। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे जो दिमाग है, हम उस दिमाग पे कैसे कंट्रोल करें, हम हमारे मन पे कैसे कंट्रोल करें। तो सबसे पहले हमें उसके लिए ये जानना पड़ेगा कि ये मन होता क्या है, ये मन नाम की चिड़िया क्या है ये, और इस पे कैसे कंट्रोल करें कि हम सक्सेस हो पाए। तो दोस्तों मन जो है जिसे हम माइंड बोलते हैं, हर इंसान के दिमाग में जो हमारा ब्रेन है वो दो हमारे दिमाग ब्रेन होते हैं। पहला तो होता है लॉजिकल ब्रेन और दूसरा राइट ब्रेन, इमेजिनेशन वाला। तो दोस्तों हमारे दो ब्रेन होते हैं, इस चीज को आपको समझना होगा कि एक तो लॉजिकल होता है और एक इमेजिनेशन होता है। हम इसको भी बोल सकते हैं दो ब्रेन को कि एक हमारा मन और एक बुद्धि। आप समझो मेरी बात को। तो इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है हम इस चीज को समझते हैं। इंसान के अंदर केवल जो मन वाला ब्रेन है ना, लॉजिकल ब्रेन नहीं होता, इमेजिनेशन वाला ब्रेन होता है। जानवर होते हैं वो केवल फीलिंग्स को शेयर करते हैं, आप समझ लो। लेकिन इंसान को भगवान ने दो ब्रेन दिए हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, एक मन और एक बुद्धि। अगर हम लोग जो है इन दोनों को कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, अगर इन दोनों का हम लोग तालमेल बैठाना सीख गए जीवन में, तो हम लोग बहुत बड़ी ऊंचाई छू सकते हैं। ज्यादातर जो लोग सक्सेस नहीं हो पाते उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि उनका जो मन है वो हमारे ऊपर 90% हावी रहता है। 99% हमें हमारा मन ड्राइव करता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। और बुद्धि जो है वो बहुत कम हम लोग यूज में लेते हैं। उस चीज को आप समझिए कि आज जिस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि सुबह हमें पता है कि अगर हम लोग 5 बजे उठते हैं तो उठने का हमें फायदा मिलता है, हमारी सेहत बनी रहती है, हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है एक्सरसाइज करने से। अगर एनर्जी मिलेगी तो हमारा मन भी खुश रहेगा और दिन भर अच्छे से काम कर पाएंगे। लेकिन हमारा मन क्या बोलता है कि नहीं, सुबह 6 बजे उठेंगे तो हमें परेशानी होगी, हमारे शरीर को कष्ट होगा। अगर हम लोग 8 बजे उठेंगे तो हम इंजॉय से सोते रहेंगे। तो मन हमारा क्या बोल रहा है कि आराम करना है। तो हर चीज के अंदर जो है हमारा मन जो है हमारे ऊपर, जिस तरीके से बताया जाता है कि आप लोगों को लगातार ट्रेनिंगों में आना है और अपनी टीम को ट्रेनिंगों में लेके आना है, लेकिन मन क्या बोलता है, लोगों से कौन बात करे, कौन फोर्स करे, कोई फोन ही नहीं उठाता है। आप समझो मेरी बात, कहता है यार क्यों बात कर रहे हैं, कोई मना कर देगा नहीं आने से तो इंसल्ट होगी, रहने दो यार, ज्यादा से ज्यादा हम ही चल लेते हैं, जरूरत नहीं है टीम को ज्यादा फोन करने की। आप समझो मेरी बात को। तो हमारे मन जो है हर जगह वहां पे काम करता है जहां हमें कंफर्ट महसूस हो, जहां हमें अच्छा लगे, जहां हमें आनंदित महसूस हो। जिस तरह से अगर हमें घूमना अच्छा लगता है तो हम लोग घूमने जाते हैं। कुछ लोग अगर सिगरेट पीते हैं, उनको सिगरेट पीना अच्छा लगता है तो मन क्या कहता है, नहीं और सिगरेट, जबकि आपकी बुद्धि जानती है कि सिगरेट पीने से नुकसान होता है। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आपको मन को लगता है कि नहीं यार ड्रिंक करनी चाहिए, एक पैक और ले लें तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी बुद्धि जानती है कि ड्रिंक करना बहुत ज्यादा नुकसानदायक है शरीर के लिए। लेकिन मन हमारे ऊपर हावी है, आप समझ रहे हो। तो जब हमारे ऊपर मन हावी होता है तो हम जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आज हम लोग को जो काम करना है, हम ये सीखेंगे कि कैसे हम मन में और बुद्धि में किस तरह से हम लोग तालमेल बैठाएं और किस तरह से हम धीरे धीरे अपने मन पे कंट्रोल करें और हम लोग जो है धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। तो दोस्तों आप इस चीज को समझिए सबसे पहले कि हमें अगर कोई भी आदत बदलनी है तो उससे पहले हमें हमारे मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और मन जो है
वो हमेशा आनंद में और खुश रहना चाहता है। तो वो हम उस पर कैसे कंट्रोल करें? जिस तरह से हमने आपको बताया, लगातार ट्रेनिंग में आना है, रोज आपको अपनी टीम में कम से कम 5 से 10 लोगों से बात करनी है, और ये बिजनेस हमारा रिलेशन का है। तो जो भी लोग आपके साथ में ज्वाइन हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें नए लोगों से रिलेशन डेवलप करने हैं, उनसे एक फ्रेंडशिप, उनसे कनेक्टिविटी बढ़ानी है। ये चीज हम लोग लगातार ट्रेनिंग में बातें करते हैं, लेकिन आप महसूस कीजिएगा कि कितने लोग हैं जो डेली अपनी टीम में 5 से 10 लोगों से, रोज नए लोगों से बात कर रहे हैं। ये चीज आप नोट डाउन कीजिए कि क्या हम ये कर रहे हैं कि नहीं, और इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण ये कि हमारा मन जो है वो किस तरीके से काम करता है। जो हमारे करीबी लोग हैं, जो हमारे अच्छे यार दोस्त हैं, जिनसे हम लोग रेगुलर हमारे कोऑर्डिनेशन बैठे हुए हैं, जिनसे बात करना अच्छा लगता है, केवल हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं, हम उन्हीं लोगों से डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे मन को उनसे बात करना अच्छा लगता है, हमें आनंद आता है। लेकिन नए लोग होते हैं जिनसे हम जानते नहीं है, तो वहां हमें थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, तो हमारा मन क्या करता है, नहीं यार कौन बात करेगा। आप यकीन मानिएगा, इस इंडस्ट्री में जब तक हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, आप समझ रहे हो, हम लोग काम करने के तरीके को डेली अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हम लोग सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो आज हम लोग जो है बेसिक बात कर रहे हैं कि अपने अंदर हम क्या चेंज लेके आए और किस तरीके से चेंज लेके आए, जिससे हम लोग तरक्की कर सकें। और देखिएगा दोस्तों, जो लोग अपने अंदर बदलाव लेके आ रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं, आप देखिए वो कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। उन्होंने इन चीजों पे काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे काम करते करते उनकी वो आदतें बन गई, और अब उनके मन को वो काम करने में भी आनंद आने लग गया है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हमारा मन किस तरीके से काम करता है, हमारा जो माइंड है, कि जब हम कोई काम करते हैं, जब हम लगातार काम करते हैं, धीरे 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 रोज काम करने लग जाते हैं, तो वो उसका हैबिचुअल हो जाता है, और जब वो हैबिचुअल हो जाता है तो उसको उस काम में भी आनंद आने लग जाता है। और जब आपको उस काम में आनंद आने लग जाएगा, और आपका लॉजिकल ब्रेन और इमेजिनेशन ब्रेन, दोनों ब्रेन आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे, तो आप लोग पूरी तरीके से फोकस हो जाएंगे अपने काम पे। और जब पूरी तरीके से फोकस हो जाएंगे, तो जिंदगी को, आप, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोक दे। लेकिन जब तक आपके दोनों ब्रेन, लेफ्ट और राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक आप लोग तरक्की नहीं कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट ब्रेन का मतलब, एक तो लॉजिकल ब्रेन और इमेजिनेशन। लॉजिकल ब्रेन इमेजिनेशन ब्रेन से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, कभी भी हम गलत काम करते हैं तो तुरंत पहले हमें रोकती है कि ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर आप जो है गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी 100 से 120 और 130 पे जा रही है, और बहुत ज्यादा स्पीड होगी, तो तुरंत आपकी बुद्धि क्या बोलेगी, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, एक्सीडेंट होने का डर है, कंट्रोल करो, स्पीड धीरे लेके आओ। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जब भी हम कोई ऐसा गलत काम करने लगते हैं, तो तुरंत हमारा एक जो लॉजिकल ब्रेन है वो एक्टिव होता है, और हमें रोकता है कि नहीं, कंट्रोल करो। अगर आपने उन चीजों पे कंट्रोल कर लिया, तो आप सेफली ड्राइव कर पाओगे। अगर कंट्रोल नहीं किया, जैसे कि आप ड्रिंक करके अगर गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या होता है, हमारा तुरंत लॉजिकल ब्रेन होता है, भैया ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हो तो पुलिस वाले चालान कर देंगे, कहीं एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, हम कैब करके चले जाते हैं कहीं। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जो दो ब्रेन है वो किस तरीके से आपके अंदर काम कर रहे हैं, आप इस चीज को महसूस कीजिए। तो एक मन जो है हमें प्रेरित करता है काम करने के लिए, और एक मन हमारा सही और गलत, क्या सही है और क्या गलत है, उसकी हमें नॉलेज देता है। अब देखना ये कि हमारा जो माइंड है उस पे हमारा कितना कंट्रोल है, हम उस समय क्या डिसीजन ले पाते हैं, क्या हम अपने माइंड के बहकावे में आ जाते हैं, क्या हम वो काम करते, तो आप देखिए उसके परिणाम क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सक्सेस होना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने लॉजिकल ब्रेन पे काम करना पड़ेगा, और उसको इमेजिनेशन ब्रेन को, उसकी हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा। जब ये दोनों चीजें आपस में काम करने लग जाएंगी, तो आप देखिएगा धीरे धीरे आपकी ग्रोथ हो जाएगी। और हम एकदम से उसको नहीं चेंज कर सकते हैं, आप इस चीज को भी समझिएगा, हम अपने माइंड को एकदम से नहीं बदल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ट्रिक प्ले करनी पड़ेगी, कि हमें उसको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा कि हमें इस काम से क्या फायदा है। जैसे हमने आपको बताया कि रोज ट्रेनिंग्स में आना है,
रोज ट्रेनिंग्स में आना है। रोज ट्रेनिंग में आने से आपको ये फायदा होगा कि आपको नॉलेज बढ़ेगी। धीरे धीरे जो आप सीख रहे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठती जाएंगी, और जब आप रोज ट्रेनिंग में आएंगे तो आपको देख के आपकी टीम भी ट्रेनिंग्स में आने लग जाएंगी, और जब वो सीखेंगे तो धीरे धीरे बिजनेस ग्रो होगा। क्योंकि बिना सीखे कभी भी आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता है। जब आप अपने माइंड को ये मैसेज देंगे कि नहीं मुझे रोज ट्रेनिंग में आना है, तो धीरे धीरे जो लोग ने ये मैसेज दिया, अब देखिए उनको ट्रेनिंग में आने की आदत पड़ गई है। कुछ लीडर्स है वो क्या बोलते हैं कि सर अब तो इतनी आदत पड़ गई है कि 10:30 बजते ही ये लगता है कि ट्रेनिंग में जाना है, और जिस दिन ट्रेनिंग में नहीं जाए तो हमें लगता है कि यार आज का दिन मेरा अधूरा रह गया। सीकर से हैं मनोज जी, दिलीप जी, उनसे बात हुई थी, उन्होंने यही बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा गुड। तो ये चीजें अब क्या है, अब आपको एक काम और करना पड़ेगा इसमें ऐड, कि आपको अपनी टीम के लोगों को भी कम से कम 2 से 5 लोगों को ट्रेनिंग में लेके आना है। ये आदत आप और डालिए। जब आप ये आदत डालेंगे और आपके टीम के लोग भी ट्रेनिंग में आने लग जाएंगे, तो आप देखिएगा कि वो भी सीखेंगे, तो वो भी धीरे धीरे आपके बिजनेस को ग्रो करने लग जाएंगे। तो ये हमारे एक हैबिट्स का पार्ट होना चाहिए, और ये एकदम से नहीं होता है। धीरे धीरे आप फोन कीजिए, आप उनको लॉजिकली समझाइए कि ट्रेनिंग से फायदे क्या मिलेंगे, आप किस तरह से इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। कि अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आएंगे तो आपके माइंड में कोई मैसेज ही नहीं जाएगा, तो आप क्या काम करेंगे? क्या आप जब सीखेंगे नहीं तो क्या लगता है आप आगे काम कर पाएंगे? आप यहाँ पे सीखते हैं कि किस तरीके से जो लीडर्स इस ट्रेनिंग में आ रहे हैं और सीख के काम कर रहे हैं, और किस तरीके से वो ग्रो करते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो हमें लगातार करनी होती हैं, और जब हम लगातार करते हैं तो उन धीरे धीरे लगातार करने से हमारा माइंड उन चीजों का हैबिचुअल हो जाता है। हमारे माइंड को अच्छा और बुरा उसकी कोई नॉलेज नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या गलत है। उसको केवल एक ही चीज पता है कि उसको किस चीज में आनंद आ रहा है, किस चीज में उसे अच्छा लग रहा है, केवल वो उसी काम को करता है। उसके अलावा उसको ना अच्छा का ज्ञान है ना बुरे का ज्ञान है। अच्छे और बुरे का ज्ञान हमें कौन कराता है? हमारी बुद्धि कराती है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमारी बुद्धि, अगर हमें एक एग्जाम्पल है, अगर हम कोई आग के पास अपना हाथ लेके जाते हैं तो जलने लगता है, तो पीछे हम खींच लेते हैं, तो वो कौन है जो हमें रोक रहा है? वो हमारी बुद्धि है। आप समझ रहे हो? वो हमारी बुद्धि है कि वो बोल रही है कि नहीं भैया वो हाथ मत ले जाना, वो जल जाएगा। आप समझ लो। तो अगर हम लोग अपने बुद्धि का यूज करेंगे और धीरे धीरे मन पे हम कंट्रोल करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी वो आदतें बन जाती हैं। और जब वो हमारी आदतें बनती हैं तो हम लोग जब धीरे धीरे उन पे काम करते हैं तो वो हमें एक इंजॉयमेंट वाला पार्ट लगता है और हमें आनंद आने लग जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लीडर्स हैं, शुरुआत के अंदर जैसे हम लोग ने काम करना शुरू किया था तो हम लोग जो है 8-8 10 घंटे लगातार फोन पे अपनी टीम से बात किया करते थे। जो हमारे साथ में जो अब लीडर्स बन गए वो अपने डाउनलाइन को फोन के ऊपर, सर इनसे बात कीजिए और सर इनको बिजनेस प्लान बता दीजिए, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बता दीजिए। हम लोग डेली 15 से 20 लोगों को कॉन्फ्रेंस पे बात करते थे। हमारा गला चोक हो जाता था, गला दर्द होने लग जाता था। आप समझ रहे हो? हम लोग गरारे करते थे गर्म पानी पी के, और हम लोग फिर भी बताते रहते थे। तो इतनी बातें करते थे, इतना लगातार। लेकिन जब हमने लगातार उस काम को करते रहे तो हमें उस काम में इंजॉय आने लग गया। जैसे नरेंद्र जी थे, कल उन्होंने हमें बोला कि सर ट्रेनिंग लेनी थी, तो बोले कि सर आज मेरा गला दर्द हो रहा है। कल पूरे दिन जो है ट्रेनिंग ली थी, अजमेर गए थे, मीटिंगें ली की, लोगों से बात की थी, अभी मैंने जो है गर्म पानी पिया है और गला दर्द हो रहा है, तो मैं ट्रेनिंग ले पाऊंगा? मैंने कहा नरेंद्र जी ये दिन हमें याद आने लग गया कि हम लोग ने भी इसी तरीके से काम किया था, और रोज हमारे गले में दर्द होता था, गर्म पानी पी के गरारे करके हम लोग जो है काम करते रहते थे। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, हमने काम को रोका नहीं, बात करनी बंद नहीं की। आप समझ रहे हो? आप ट्रेनिंग कंटिन्यू लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है सर, ओके। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम इस तरीके से काम करते हैं तो वो धीरे धीरे वो हमारे अभ्यास में आ जाता है, और जब हमारा अभ्यास हो जाता है तो हमारे ब्रेन को उस काम में आनंद आने लग जाता है। और जब हमें काम काम नहीं लगे और हमें आनंद आने लग जाए तो समझिए अब हमारी एक बड़ी सक्सेस होगी। अगर आपको बात करने में जोर आ रहा है टीम से, अगर आपको डाउनलाइन से या अपलाइन से बात करने में जोर आ रहा है, और अगर आप वर्किंग नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। जब तक आपको काम करने में जोर आ रहा है, वो काम काम लग रहा है आपको, तब तक आप लोग इस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। जिस दिन आप उस काम को एंजॉय करने लग जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा यार 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, टाइम का पता ही नहीं चला,
उस समय आप मान के चलिएगा कि अब आप लोग सक्सेस होने लग गए। जितने भी सफल लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो इतना शिखर पे पहुंचे हैं, उनको कभी काम महसूस नहीं है कि हम काम कर रहे हैं। उन्होंने उस हर पल को एंजॉय किया है। और जब हम लोग उस तरीके से काम करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो यकीन मानिएगा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको सफल होने से रोक दे। तो दोस्तों, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितनी हमारी बुद्धि गहरी होगी, उतना ही मन हमारा कंट्रोल में होगा। आप समझ रहे हो? जितना हम लोग लॉजिकली काम को करेंगे, यानी जितना हम लोग अपने मन को समझाएंगे कि ये काम क्यों करना जरूरी है। आप इस चीज को समझिए कि हम बात करते हैं एटॉमी की। इस एटॉमी में नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है? आपके ड्रीम्स क्या हैं? आप इस चीज को समझिए। क्या लगता है आपको जिंदगी में जो आप काम कर रहे हैं, क्या इस काम से आप जिंदगी में अमीर बन सकते हैं? क्या आप इस काम से ऐसा काम कर सकते हैं कि जिससे कि आप एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ जी पाए? क्या आपको लगता है कि मैं 2 से 3 साल में या 5 साल में मैं ऐसा बिजनेस खड़ा कर दूं कि फिर जिंदगी में मुझे कभी पैसे के लिए काम ना करना पड़े? ऐसा कौन सा ऐसा बिजनेस है? आप अपने आप से महसूस कीजिए कि आज जो आप काम कर रहे हैं, क्या लगता है इस काम में 2 साल और 5 साल बाद आप लोग कहां पे होंगे, कितना सक्सेस होंगे? ये चीज आप अपने आप से पूछिए। आप अपने बुद्धि और मन को, दोनों को आप कोऑर्डिनेट कीजिए कि आपका मन क्या बोल रहा है और आपकी बुद्धि क्या बोल रही है। कि आप एक बार अपनी बुद्धि से बात कीजिए कि जो मैं काम कर रहा हूं उससे मैं 2 साल बाद कहाँ होऊंगा, है 3 साल बाद कहाँ होऊंगा, 5 साल बाद मेरा करियर क्या होगा। और यहाँ पे फिर डिस्कस कीजिए आप अपने आप से ही, अपनी बुद्धि से, कि अगर मैंने एटॉमी में काम किया और अभी प्री लॉन्चिंग है, अगर हमने एक यहाँ पे बड़ा नेटवर्क बना लिया और हमारी 5,000 और 10,000 लोगों की टीम अगर हो गई, 10,000 लोग हमारे लिए काम करने लग गए, तो मैं 2 साल और 5 साल बाद किस लेवल पे होऊंगा? क्या मैं फाइनेंशियल फ्रीडम जो हम चाहते हैं जिंदगी में, पैसे से ऊपर उठ के काम करना, क्या वो मैं जी पाऊंगा लाइफ? तो आप अपनी बुद्धि से पूछिए कि क्या यहाँ पे हमें काम करना चाहिए, क्या हमें नेटवर्क बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। और बताइए मुझे दूसरी ऐसा कौन सा बिजनेस है जहाँ पे आप जो है काम ना करें तो भी पैसा है। एक लेवल ये आ जाएगा आप लोग का, लगातार काम करते करते इतनी बड़ी टीम हो जाएगी कि फिर अगर आप 2 महीने काम भी नहीं करेंगे तो भी लाखों रुपए महीना कमाएंगे। या आप बाहर जो भी काम कर रहे हैं वो कोई ऐसा आपका बिजनेस है क्या, या वो नौकरी में ऐसा है कि अगर 2 महीने और 6 महीने काम नहीं करें तो भी आपके पास पैसा आता रहे? तो क्या हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो क्या उस काम से हम लोग क्या अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं? क्या हम एक बड़ी गाड़ी ला सकते हैं? क्या हम अपनी फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं क्या? ये चीजें आप अपने आप से बात कीजिए, आप चिंतन कीजिए। 10 मिनट बैठिए, अपने मन से आंख बंद करके सोचिए कि आज मैं कहां पर हूं, आज जो मैं काम कर रहा हूं वहां पे मेरा क्या भविष्य है, और वर्तमान में और फ्यूचर में मैं अपना क्या भविष्य बना पाऊंगा। जब आप अपने अंतर मन से बात करेंगे और महसूस करेंगे तो आपको सही जवाब मिलेगा। अगर आज हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं या कोई भी टीम में आपका लीडर आपको मोटिवेट कर रहा है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक टेम्परेरी इम्पैक्ट आता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कि मोटिवेट क्या, उसका असर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 दिन रहेगा, लेकिन जब आप अंदर से मोटिवेट होंगे काम के लिए, सेल्फ जब आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा कि मुझे ये काम क्यों करना है, आप समझ रहे हो मेरी बात को? जब आपको वो चीजें दिखेंगी तब आप उस काम के लिए प्रेरित होगे और आप वहां पे दिल से काम करोगे। और तब आपका लॉजिकल ब्रेन और इमेजिनेशन ब्रेन दोनों में कोऑर्डिनेशन बैठना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो आपका जो मन है वो बहुत चंचल है, उसको मैंने जैसा कि बताया आनंद में रहना पसंद आता है। लेकिन अगर आपने उसको डरा दिया, आप समझ रहे हो, उसको लॉजिक दे दिया कि भाई आज जो काम कर रहे हैं इससे जिंदगी नहीं चलने वाली है, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, बच्चों बच्चे स्कूल में भी एडमिशन कराना है, उनको एक कार भी दिलवानी है और उनको फाइनेंशियली जो है फ्रीडम भी दिलवाना है। आप समझ रहे हो? उसके लिए आज हम क्या कर रहे हैं, हमें ये काम करना पड़ेगा, हमें एक बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। जो आज की परिस्थितियां हो रही हैं, हो सकता है कल की स्थितियां कुछ और हो जाएं, जिससे से कोरोना के समय में बहुत सारे लोग की नौकरियां गई हैं, बिजनेस रुक गए हैं। अगर ऐसी स्थिति में जिन लोग के पास टीम है वो आज भी पैसा कमा रहे हैं।
तो मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपके दिमाग में ये लॉजिक होंगे और आपके मन पे ये डर होगा कि नहीं वाकई में ये काम अगर नहीं किया तो हमें आने वाले समय में हमेशा दिक्कतों को फेस करना पड़ेगा। आज तो ठीक है हमारी उम्र है, हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल ये आ जाएगा जिस समय हमारा शरीर साथ नहीं देगा, हमारी मेहनत करने की हिम्मत नहीं होगी और उस समय ऐसी परिस्थिति आ गई तो हम अपने परिवार को कैसे सर्वाइव करेंगे। अगर वो डर आपके अंदर होगा और आपने इन चीजों को समझाया अपने मन को कि नहीं भाई अब हमें मेहनत करनी है, कुछ भी हो जाए डेली हमें काम करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आप उसका अभ्यास करेंगे तो फिर क्या होगा, वो आपकी आदतों का हिस्सा बन जाएगा। और जब आपकी आदतों का हिस्सा बन जाएगा तो धीरे धीरे आप ग्रो करने लग जाएंगे। ऐसा ना करें कि आपने आज एक्साइटेड हुए चुन के और पूरे एक्साइटमेंट के साथ में काम किया और 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर आपका मन आपके ऊपर हावी हो गया। तो हमें एकदम एक्साइटेड होकर पूरी ताकत से काम नहीं, धीरे धीरे काम को शुरू करना है और रेगुलर उसका अभ्यास करते जाना है। आप समझो मेरी बात को। तो इस तरीके से आपके अंदर जो है वो हैबिट्स के पैटर्न डेवलप होने लग जाएंगे। हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा काम कर रहे हो चाहे बुरा काम कर रहे हो, वो काम करते करते हमारे आदतों के, हमारे ब्रेन में पैटर्न सेट हो जाते हैं आदतों के, फिर हम लोग ऑटोमेटिक जाने अनजाने में वही काम करते रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक जानवर है, एक ऊंट है, अगर हम उसको कहीं पे भी कोई लेके जाता है उसका मालिक, और जब वापस आता है तो वो सो जाता है और वो ऊंट जो उसको सीधे उनके घर पे पहुंचा देता है। आप समझे मेरी बात को, क्योंकि उस रास्ते को पहचान गया होता है तो ऑटोमेटिक जो है उसका कौन सा काम कर रहा है, ब्रेन, उसका वही ब्रेन काम कर रहा है कि जो उसकी आदत है। फिर उसको जरूरत नहीं होती कि इधर उधर लेके जाने की, वो उसको पता है कि मैं इस माल के रास्ते से लेके जाता हूँ तो इस रास्ते से, तो वो हैबिचुअल हो गया। इसी तरह से हम जो भी काम कर रहे हैं डेली के, हमारा मन जो है उसके लिए हैबिचुअल हो चुका है और हम वही काम रोज करते रहते हैं। और हम देखिएगा बहुत सारे अनप्रोडक्टिव काम करते हैं जिनका हमारी सक्सेस से, हमारे ड्रीम से कोई मतलब नहीं है। उन काम को करने का कोई फायदा नहीं होता जिससे हम तरक्की कर सके। तो आप लोग को अपने डेली की प्लानिंग करनी चाहिए, नोट करना चाहिए डायरी में कि मैं सुबह से लेके रात तक ऐसे क्या काम कर रहा हूँ जिससे मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकूं। और दोस्तों बहुत जरूरी चीज है, आप यकीन मानिएगा कि आज हम इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप जो है एक जो है उबर टैक्सी को बुलाइए और उससे बोलिए कि चलो भैया, आपने उसको ये बोला चलो भैया, अब उसको नहीं बोला कहाँ जाना है तो वो आपको कहाँ लेके जाएगा, कहीं लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा। तो दोस्तों हमारी जिंदगी भी इसी तरीके से चल रही है, हमें पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है। जब हमें पता नहीं होगा हमें जाना कहाँ है, हमारी मंजिल कहाँ है, तो क्या हम पहुंचेंगे क्या, हम इसी तरीके से भटकते रहेंगे। तो आपका जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, कोई भी लक्ष्य हो आप देखिए और उस लक्ष्य को बनाइए और उसको नोट डाउन कीजिए, पेपर में लिख के, चार्ट पे लिख के उसको अपने बेडरूम में टांग दें। जब आप रोज उसको देखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठने लग जाएंगी और आप उस पर काम करने लग जाएंगे। जब तक आपके दिमाग में वो लक्ष्य नहीं होगा, आपको जाना कहाँ है, तो आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें इसलिए जरूरी हैं, जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, उनको एक एक मिनट की प्लानिंग होती है, 5-5 साल आगे तक की प्लानिंग करके रखते हैं कि इस 5 साल में हमें क्या करना है। आप समझ रहे हो, उनके जो पीए होते हैं उनके पास पूरी पूरी उनकी डिटेल होती है, कब उनको क्या काम करना है, आगे तक की प्लानिंग होती है। और आप ये देखिए क्या आपके पास आज की भी प्लानिंग है, क्या मुझे आज क्या करना है। तो एक ही तरीका है जिंदगी में तरक्की करने का, अपने आप को बदलना, अपने अंदर बदलाव लेके आना। दोस्तों अगर हम अपने अंदर बदलाव लेके नहीं आएंगे तो कभी भी हम लोग एक बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आज आप एक काम करेंगे, सबसे पहले आपको जो भी आपका ड्रीम है, अगर आपको सेल्स मास्टर बनना है, एक सेल्स मास्टर बनने पे भी हमें पता है कि हमारी लाइफ सेट हो सकती है, 1.5 से लेकर 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम हो सकती है। और सेल्स मास्टर बनने के लिए अगर हमने 1-1 हज़ार लोग की लेफ्ट राइट में भी टीम बना ली तो हम लोग जो है आराम से सेल्स मास्टर बन सकते हैं। तो आपको अपना एक जो भी ड्रीम हो, आपको क्या बनना है कि सेल्स मास्टर बनना है, डायमंड मास्टर बनना है,
और ऊपर का प्रमोशन लेना है, आप उसको नोट डाउन कीजिए और विद टाइम बाउंडेशन कि मुझे 2000 लोग का नेटवर्क बनाना है, तो 2000 लोग का नेटवर्क बनाना है तो कितने दिन में बनाना है, मुझे इतने दिन में बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप उसको पूरा ऑन पेपर रोड मैप बनाएं और उसको डेली तक का प्लान करें और उसके लिए क्या वर्किंग करनी है उसके लिए काम करें। जब आप अपना पूरा रोड मैप बनाएंगे और डेली अगर अपनी वर्किंग को प्लान कर लेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जब हम रोज काम करेंगे तो हमारी एक आदत का हिस्सा बन जाएगा और फिर जब तक हम वो काम नहीं करेंगे हमें चैन नहीं पड़ेगा, और जब चैन नहीं पड़ेगा तो 100% आपकी सक्सेस होगी। आप समझ रहे। लेकिन अगर हमने ये आदत अपनी नहीं डाली है तो क्या होगा, हम केवल अपने आप से झूठ बोल रहे हैं और नुकसान किसको होगा, केवल आप ही को होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। जो लोग इन चीजों को अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, अपनी आदतों को बदल रहे हैं, वो ग्रो करते जा रहे हैं। दोस्तों मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ कि आज हम लोग लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं और जो अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रो करते जा रहे हैं, और जो लोग नहीं सीख रहे हैं वो क्या करेंगे कि सर बहुत सिखाया था उस समय, अगर हम लोग ने अपनी आदतें बदल ली होती तो आज हमारी भी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया होता। जैसे एक क्लास के अंदर 50 बच्चे होते हैं तो सारे बच्चे टॉपर नहीं होते हैं, कुछ बच्चे जो है टॉप भी करते हैं, 90% प्लस लेके आते हैं, कुछ 70% आते हैं, कुछ 50%, कुछ फेलियर भी होते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपको किस कैटेगरी में अपने आप को देख रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो जब एक टीचर जब एक पढ़ाता है तो सब बच्चों को बराबर पढ़ाता है, आप समझ रहे हो, वो किसी से भेदभाव नहीं करता है। लेकिन उस क्लास में जो बच्चे हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, आप समझ रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग उनको परिणाम मिलता है। तो यहाँ ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अब आप लोग इनमें से क्या सीख रहे हैं वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप क्या बदलाव लेके आ रहे हैं। जैसा आप रिएक्ट करेंगे उसी तरीके के परिणाम आ जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनके नेटवर्क डाउन हो रहे हैं और कुछ लोग हैं जिनके नेटवर्क बढ़ रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ सब तरीके से लोग हैं, अब आप किन लोगों को फॉलो करते हैं, किन लोग की तरह आप बिहेव कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोग जो लीडर्स हैं उनका एक ही काम है कि जितनी हमें नॉलेज है, जिस तरीके से हम लोग टीम बना रहे हैं, वो सारी की सारी नॉलेज आप लोग को ट्रांसफर कर दें। अगर उन चीजों को आप लोगों ने फॉलो किया कि इन्होंने कैसे अपनी टीम बनाई, आज अगर इनकी हजारों लोगों की टीम बन रही है तो ऐसा क्या है इनके अंदर जो हमारे अंदर नहीं है, अगर वो चीजें देख के अगर उन पे बदलाव करेंगे तो 100% आप लोग भी एक बड़ी टीम बना पाएंगे। दोस्तों जैसे कि हम लोग बताते हैं, ये ट्रेनिंग हमने शुरू की है और दोस्तों आज 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। ये ट्रेनिंग लगातार चल रही है, सुबह और रात को दोनों टाइम ट्रेनिंग हो रही है। हमने कभी भी एक दिन ऐसा नहीं हुआ है कि ट्रेनिंग मिस की हो या एक दिन भी काम नहीं किया हो। जिस तरीके से हम महसूस करते हैं खाना खाना जरूरी है, इसी तरह से हमारे दिमाग के ये ट्रेनिंग खाना है, ये भी खाना जरूरी है। अगर हमें सपने पूरे करने हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो हम लगातार उस चीज पे फोकस हैं और उस काम को हम इंजॉय कर रहे हैं। अब हमें ये नहीं लगता कि हमें ट्रेनिंग लेनी है या ट्रेनिंग में आना है, वो हमें लगता है हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर एक दिन भी अगर ट्रेनिंग में नहीं आओ तो हमें लगेगा कि क्या हो गया। हालांकि ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला कि हमें एक दिन भी ना आने का। तो मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ, क्या आपके अंदर ये फीलिंग है, ये महसूस कर रहे हैं। अगर आप लोग ये महसूस करेंगे तो यकीन मानिएगा दोस्तों आप लोग भी ग्रो करेंगे। कि और दूसरी चीज, आपके कितनी टीम के लोग ट्रेनिंग में आ रहे हैं, क्या आप अपनी टीम के लोग को ट्रेनिंग में ला पाए, क्यों नहीं ला पा रहे हैं ट्रेनिंग में, उसके पीछे रीजन है आप इन चीजों की इंपॉर्टेंस नहीं बता पा रहे हैं, आप उनको महसूस नहीं करा पा रहे हैं कि ट्रेनिंगों से क्या फायदा होता है। आपकी टीम के लोग बोल देते हैं सर एक ही बात तो रोज रोज सिखाते हैं कि कब तक सुने, सुनना नहीं है, उसको जीवन में अप्लाई करना है। जब हम लगातार ट्रेनिंगों में आएंगे, रोज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें जाएंगी, तो हम लोग उस तरह से बिहेव करना शुरू कर देंगे, हमारे मन पे कंट्रोल आने लग जाएगा, हमारी आदतें बदलने लग जाएंगी। आप समझ रहे हो ये ट्रेनिंग रोज क्यों हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि हमारे रोज के काम ही हमें तरक्की दिलाएंगे, हमें रोज ये काम करना पड़ता है। अगर जब हम एक खड्डा रोज खोदते हैं तो वो इतना गहरा हो जाता है कि वहां से पानी निकलने लग जाता है। आप समझो मेरी बात को। तो एक ही काम करना होता है, खुदाई करनी होती है रोज, कुछ अलग नहीं करना होता। इसी तरीके से हमें रोज ट्रेनिंग लेनी है और टीम में रोज लोगों को ट्रेनिंग देनी है। जब हम लोग इसको डुप्लीकेशन करने लग जाएंगे तो हमारी ग्रोथ होने लग जाएगी। और अगर हम ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं तो हम लोगों को क्या सिखाएंगे, हम क्या ट्रेनिंग देंगे। आज देखिए हमारे यहाँ जो लोग पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वो कितनी अच्छी ट्रेनिंग लेने लग गए,
कितनी नॉलेज उन्होंने बढ़ा लिया, उन नॉलेज से उनकी टीम किस तरीके से डुप्लीकेट हो रही है, कितनी तेजी से उनकी टीमें बढ़ रही हैं। और जो लोग अपने आप को नहीं सिखा पाए, अपने आप को नहीं डेवलप कर पाए, जो अपने आप को लीडर नहीं बना पाए, और वो खुद महसूस करिए कि उनकी टीम की क्या स्थिति है। तो अगर हम अपने आप को अंदर से ताकतवर नहीं बनाएंगे, अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, तो यकीन मानिएगा कि हम केवल यहाँ समय पास कर रहे हैं। केवल आप एक भीड़ का हिस्सा बनेंगे, आप केवल सेमिनारों में आके तालियां बजाएंगे, जो अचीवमेंट्स लेंगे उनके लिए आप तालियां बजाएंगे केवल। तो आपको क्या करना है, आपको उस भीड़ का हिस्सा बनना है, या आपको एज ए लीडर बनना है कि लोग आपके लिए तालियां बजाएं या आप लोग के लिए तालियां बजाएं। ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके का रोल प्ले करना है, आप जिंदगी में क्या चाहते हैं अपने आप से। ये चीजें हम इसलिए बोल रहे हैं कि जिस इंसान ने भी मेहनत की है और जो लगातार मेहनत करता रहा है, वो ऐसा हो ही सकता कि सफल ना हो। लेकिन क्या होता है कि हमारा मन जो है हमारे ऊपर बहुत हावी होता है। जरा सी परेशानी होती है तो हम उस परेशानी को अपने जीवन में इतना बड़ा बना लेते हैं कि लगता है कि यार इस परेशानी से बढ़ के कुछ नहीं, और हम उस काम से फोकस हट जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, नीरज जी की मिसेज 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही, उनको ब्लड भी चढ़ा, लेकिन उन्होंने कभी ट्रेनिंग मिस नहीं की। वो लगातार ट्रेनिंगों में हॉस्पिटल से भी ट्रेनिंग लेते थे और जूम मीटिंग अटेंड करते थे। आप समझ रहे हो, एक उनके लिए एक बहुत बड़ा वो था कि मेरी मिसेज हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और इनके ब्लड चढ़ रहा है, मैं कैसे ट्रेनिंग में आ सकता हूँ, मैं कैसे बात कर सकता हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन उनके लिए प्रायोरिटी थी काम भी, उन्होंने दोनों चीजों को बैलेंस किया, उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया किसी चीज को। तो हमारे साथ में एक बहुत बड़े चैलेंज होते हैं। अगर जरा सी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, तुरंत और काम छोड़ के डाइवर्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, जीवन में बैलेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या जो हम ये काम कर रहे हैं यहाँ से हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। जो हम सोच सकते हैं वो सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। यहाँ अगर आप सोचते हैं मुझे 5 लाख रुपए महीना चाहिए तो वो भी मिलेगा, अगर आप सोचते हैं 50 लाख रुपए महीना चाहिए तो वो भी मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है। और आप सोचते हैं कि मुझे 5,000 रुपए कमाना है तो वो भी मिलेगा। तो आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लीडर्स आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि हम इस रास्ते पे चल रहे हैं और आप भी हमें फॉलो कीजिए और आप भी आ जाइए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको उनके पीछे उस रास्ते पे चलना है या और दूसरे रास्तों पे डिट्रैक होकर जाना है। ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी। तो इसके लिए जैसा कि बता गया था कि लगातार ट्रेनिंगों में हमारे कुछ चीजें हैं जिन पे हमें काम करना होता है। हमें जैसे गेस्ट लिस्ट बनानी है तो किस तरीके से हमें गेस्ट लिस्ट बनानी है ये पता होना चाहिए और टीम में सिखाना होता है। इनविटेशन का तरीका क्या है, किस तरह से हमें लोगों को इनवाइट करना चाहिए, उनसे क्या बातें करनी चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में उसका फॉलोअप कैसे किया जाए वो पता होना चाहिए। उनके ड्रीम से किस तरीके से फोकस किया जाए हमें ये पता होना चाहिए, उन्हें क्या बातें करनी है। आप समझ रहे हो, डेली के टारगेट गोल सेट कैसे किया जाता है, उस पर किस तरीके से काम किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक कुछ चीजें हैं जिन पे हमें काम करना होता है और रोज काम करना होता है। हमें ये पता होना चाहिए डू और डोंट्स, कि हमें क्या बातें करनी है और क्या बातें नहीं करनी चाहिए। ये हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर मार्केट में नेगेटिविटी की बातें करते हैं, उनके सवालों के जवाब हमें लॉजिकल पता होने चाहिए, हम उनका हर सवाल लॉजिकली जवाब दें, क्योंकि दिमाग में लॉजिक ही ठहरता है, बातें नहीं ठहरती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत सारी कंपनियां आती हैं और चली जाती हैं तो ये भी ऐसी कंपनी होगी। तो आपको उसके पास सही जवाब होना चाहिए कि किस तरह की कंपनियां चली जाती हैं, आपने कैसी कंपनियों में काम किया है। बहुत सारी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कंपनियां चल रही हैं, फर्जी कंपनियां चल रही हैं जो केवल पैसा इकट्ठा करने के लिए काम करती हैं और लालच देती हैं कि आप पैसा दीजिए और आपको जो है 6 महीने का हम डबल पैसा दे देंगे। वो डबल पैसा कहाँ से दे देंगे, अगर वो 6 महीने में डबल करते तो बहुत सारे लोग हैं जो पैसा देने के तैयार है, करोड़ों अरबों रुपए दे देंगे उनको। आप समझ रहे हो। लेकिन लोग कच्चे लालच में आए थे और ऐसी कंपनियों के अंदर पैसा लगा देते हैं और वो कंपनियां पैसा लेके भाग जाती हैं, फिर बोलते हैं यार कि वो कंपनी भाग गई थी। तो उनके दिमाग में वो नेगेटिविटी आ जाती है। तो आपको सबको लॉजिकली जवाब देने आने चाहिए कि किस तरह की कंपनी है जो ग्रोथ करती है और किस तरह की कंपनी होती है जो मार्केट में जो नेगेटिविटी फैलाती है। तो हम लोग किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप समझ रहे हो, हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज क्या है। तो बहुत जब आप काम करेंगे तो आपको लगेगा कितना सारा काम है करने के लिए, कितनी नॉलेज लेनी है, कितना अपने आप को सिखाना है। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको लगेगा मुझे तो सब आता है, मेरे को क्या काम करना है। आप समझ रहे हो। जैसे एक बच्चा है जो पढ़ता नहीं है वो क्या बोलता है मुझे सब आता है, लेकिन जो एक पढ़ता है बच्चा उसको और लगता है और ज्यादा पढ़ लें और सीख लें और सीख लें। तो अब आप किस श्रेणी में आते हैं ये आप खुद डिसाइड करेंगे। और आप इस तरीके से काम अगर करते हैं
सीख के, ट्रेनिंग लेके, लगातार अपने मन पे कंट्रोल करके और उसको अगर अभ्यास करवाते हैं तो आपको किस तरह से काम करना है। बुद्धि, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका लॉजिकल ब्रेन और इमेजिनेशन ब्रेन, तो आपको इन दोनों को कोऑर्डिनेट करना है। यानी कहने का मतलब बुद्धि और मन, इन दोनों का जब तालमेल होगा तब हम एनर्जी के साथ में और सक्सेसफुल होने की दिशा में काम करेंगे। अगर हमारा मन हमारे ऊपर हावी है तो कभी भी यकीन मानिएगा हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे रीजन है, हमारे मन को हमेशा आराम और आनंद में रहना पसंद है, और 99% जो है हमारा मन हमारे ऊपर हावी होता है, वो हमें ड्राइव करता है। आप समझ लो। और जिस दिन आपकी बुद्धि ड्राइव करने लग जाएगी, आपको सही और गलत में पता चल जाएगा। बुद्धि का मतलब क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। आपके घर में अगर आपकी मिसेस से ज्यादा झगड़ा हो गया, उन्होंने गुस्से से आपको कुछ बोल दिया, तो अब क्या होता है, एक मन है उसको क्या लगता है, इन्होंने बोला तो मैं तुरंत रिएक्ट कर दूं, वो भी पलट के जवाब दे देंगे और दो शब्द गुस्से में बोल देंगे। लेकिन आपकी बुद्धि क्या है, अगर बुद्धि आपका साथ दे रही है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको गुस्सा भी आया है तो भी आप क्या करेंगे, पॉज लेंगे, उसको समझेंगे कि इन्होंने गुस्सा क्यों किया है, क्या सही किया है या गलत किया है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। अगर उन्होंने गलत भी किया है तो आप उनको सही तरीके से जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या, बुद्धि काम कर रही है और बुद्धि ने क्या किया है, उस गुस्से को कंट्रोल कर लिया है। क्योंकि अगर उन्होंने गुस्सा किया और आपने भी, दोनों ने गुस्सा कर दिया, तो क्या होगा, घर में महाभारत शुरू हो जाएगी, झगड़े शुरू हो जाएंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन अगर आपकी बुद्धि अगर आपके कंट्रोल में साथ दे रही है तो क्या होगा, वहां पे आप तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर जाएंगे। मैंने ये छोटा सा एग्जांपल इसलिए बताया कि आप इस चीज को समझ पाए कि मन और बुद्धि में क्या फर्क होता है। तो ये चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसका हम रेगुलर अभ्यास करते हैं तो जीवन में तरक्की करते हैं। तो दोस्तों, हमारा ट्रेनिंग का वक्त हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये समझने को मिला होगा कि हमें अपने मन पे कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, और मन और बुद्धि, इन दोनों में क्या फर्क होता है, हमारी जो दो ब्रेन है उन दोनों का कोऑर्डिनेशन बैठाना क्यों जरूरी है। तो अगर आप लोग ये समझ रहे हैं, अगर आप इन पे धीरे धीरे काम करेंगे तो आप धीरे धीरे एक बड़ी हाइट छू लेंगे और जिंदगी में जो भी सपना देखेंगे वो 100% पूरा कर लेंगे। अगर हमारा दोनों ब्रेनों पे कंट्रोल होगा और कमांड होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग सक्सेस ना हो। तो आज मैं चाहता हूं कि आपका जो भी ड्रीम है, जो भी आप टारगेट ले रहे हैं, उसको नोट डाउन कीजिए। जब तक आप पेपर पे नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक आप लोग उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, नोट डाउन कीजिए और उसका जो भी प्लानिंग करनी है, टाइम बाउंडेशन प्लानिंग कीजिए कि ये टारगेट है, मुझे इतने दिन में अचीव करना है, और उसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप बनाइए कि उसके लिए मुझे डेली क्या काम करना है। और डेली जो काम करना है वो आपको लगातार ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है किस तरीके से आपको काम करना है। और दोस्तों, उसके अलावा अगर आप लोग के किसी के भी क्वेश्चन हो, कोई अगर आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप पर्सनली हमें जो है व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या हमसे आप बात कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि केवल लेक्चर देना नहीं है, केवल आपको ये है कि आप लोग की सक्सेस किस तरीके से हो, उस पे हमारा उद्देश्य काम करना। तो हम लोग कल ट्रेनिंग में मिलेंगे। आज के लिए मैं धन्यवाद चाहता हूं कि आप लोग आए और इतने ध्यान से सुना, और हमारी विशेष है कि हम सब लोग के सपने पूरे हों, हम सब लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। I think